आप सबका हार्दिक स्वागत है साहिब बंदगी। मैं समय नहीं दे पाया था कि मैं कितने बजे से लाइव आऊँगा। स्टेटस तो मैंने डाल दिया था और आप सब प्रतीक्षा में थे। एक मित्र कमेंट किए हैं, साहिब जी भूत पकड़ने वाले थे, साहिब जी को ही भूत पकड़ लिया। बड़ी हंसी की बात है। मिथुन जी, आप थोड़ा स्पष्ट करेंगे कि कौन साहब भूत पकड़ने वाले थे और कौन साहब को भूत पकड़ लिया। ये बहुत बड़ी समस्या है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे धरती पर भूत प्रेत का चक्कर। चूँकि आज मैं ये रखा हूँ और ये सवाल जो मैंने रखा है भूत प्रेत से संबंधित, तो इसका कारण ये है कि अभी भी शाम में कुछ देर पहले ही यहाँ एक परिवार अपनी बच्ची को लेकर आए। 13-14 साल की बच्ची होगी और वे लोग अचानक यहाँ पहुँचे शाम में, लगभग अंधेरा होने जा रहा था, और बोले कि पटना, जमुई, कोलकाता सब जगह से हार गए। मेरी बेटी ठीक नहीं हो रही है और भूत पकड़ा है। और सच में हमने देखा उसकी हालत, शरीर कंप रहा था, कपड़े से लपेटे हुए थे और उसे यहाँ लेकर आए। वे बोलते हैं कि और कोई समस्या नहीं है, जांच भी हुई, कुछ नहीं निकला, इसमें कुछ भी नहीं है, शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन न खाती है न सोती है, शरीर में कंपन है, सिर में घाव हो गया है, शरीर में घाव हो गया है। तो एक तमाम तरह की समस्या वो गिनाने लगे और मैं इसका क्या उत्तर देता। तो मेरे मन में आया कि ये समस्या सिर्फ इनकी नहीं है। आज ये जो भूत प्रेत की बात है सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये न जाने इनके जैसे कितने लोगों की बात है। और इन जैसे लोगों को न जाने कितने लोग मूर्ख बना करके ठग ले जाते हैं भूत प्रेत के नाम पर। कितने लोग इनसे पैसे ऐंठ लेते हैं कि हम तुम्हारा भूत भगा देंगे। मैं लास्ट में चर्चा करूंगा वो जो परिवार आए थे उनके साथ क्या हुआ और उनको हमने क्या बताया और उसका हमने क्या ट्रीटमेंट किया। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। मिथुन कुमार जी लिख रहे हैं, लेट आए गुरुजी। हाँ मिथुन जी, मैं समय नहीं दे पाया था, लेकिन और सारे कार्यों से निवृत्त होकर लगभग इसी समय मैं आने को सोचा भी था, पर मैं समय नहीं दे पाया। तो उस घटना को जो कि आज यहाँ मैंने देखा, इसके बाद भी मेरे मन में ख्याल आया कि मैं क्यों ना इस विषय को ही आज रखूं आप सबके सामने, क्योंकि ये हर किसी की बात है, ये हर किसी के साथ ये घटना घटती है। ये जगह जो सतगुरु कबीर साधना मंदिर है, यहाँ से बिल्कुल पास में नदी है और वो मरघट है। बिल्कुल यहाँ जब लाशें जलती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। शुरुआत में जब यहाँ किसी को रहने के लिए बोला जाता था, वे लोग भी घबराते थे, डरते थे कि नहीं यहाँ तो भूत का बसेरा है, यहाँ तो भूत आते हैं, इसलिए हम यहाँ नहीं रुक सकते। बहुत लोग रात में कहीं भी बाहर निकलने से डरते हैं, घबराते हैं। लोगों को बड़ी समस्या होती है बाहर निकलने में। अब जो आदमी घर में था
वो गाना गुनगुना रहा था। जो आदमी गांव में घूम रहा था, लोगों के बीच बाजार में घूम रहा था, वो गाना गुनगुना रहा था। लेकिन उसे रात तो छोड़िए, दिन के दोपहर में भी सुनसान जंगल या बगीचे से गुजरना पड़े तो गाना भूल जाता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर गाने लगता है। और वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कोई हनुमान जी से प्रभावित होकर नहीं गाता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर वो किसी हनुमान जी के उपासना के लिए या हनुमान जी के प्रति उनको श्रद्धा या भक्ति है इसलिए नहीं गाता। वो इसलिए गाता है ताकि ये सुनसान में कहीं कोई भूत प्रेत ना आ जाए। जिस वक्त वो घर में था, गांव में था, बाजार में था, तब तक हनुमान चालीसा का ह भी याद नहीं था। लेकिन जैसे ही सुनसान जगह में गया, हनुमान चालीसा याद आ गई। तो ये एक अवस्था हर किसी के साथ है, ये समस्या हर किसी के साथ है कि हर आदमी एकांत जाते ही घबरा उठता है, डर से व्याकुल हो उठता है। वो कहे न कहे, डर होता है, भय होता है। कितना भी बढ़िया आदमी हो, वो कहे कि मैं भूत को नहीं मानता, उसे भी आप मरघट भेज दीजिए, हिम्मत करके चला तो जाएगा, लेकिन कहीं गलती से खुर खार हुआ तो प्राण गंवा कर भागता है। लगेगा जैसे कि अब भूत पकड़ा तब पकड़ा। तो भूत प्रेत होते हैं या नहीं? अगर आपके अंदर भी यही सवाल है और किस किस को इस पर क्या सवाल है, क्या आप इसका समाधान जानते हैं, तो कमेंट में ज़रूर आप लिखेंगे। लेकिन अगर यही सवाल मुझसे कोई करता है भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, तो इसका सीधा जवाब है कि भूत सिर्फ मन का होता है, वहम का होता है। असलियत में धरती पर कोई भूत या प्रेत या आत्माएं नहीं होती है। बिना शरीर के तो आत्मा रह ही नहीं सकती। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा जैसे ही अपने कर्म संस्कार पूरा करके एक शरीर को छोड़ती है, दूसरा शरीर वो तुरंत दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है। और आप खुद सोचें कि जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो आप उसे मरघट में जला देते हैं, गाड़ देते हैं, तो शरीर को तो नष्ट कर दिया और आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लिया। तो ये भूत और प्रेत कौन बना, कहाँ से आया, कौन बन के आया? और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारा घर का ही है, दादा हैं, दादी हैं, पिता हैं, वही पकड़ने आया है। तो जीते जी वो पकड़े नहीं है, मरने के बाद वो अपने ही परिवार को पकड़ेंगे। अब मरघट में गाय भैंस सब बैठा रहता है, किसी को भूत नहीं पकड़ता है। एक से एक चींटी हाथी है वहाँ, उसको भूत नहीं पकड़ता है, सिर्फ आदमी को पकड़ता है। और आदमी में भी किसको? भगत सिंह जैसे आदमी को नहीं पकड़ता है, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे आदमी को नहीं पकड़ता है। महिला में किसको? लक्ष्मीबाई जैसे आदमी को नहीं, लक्ष्मीबाई जैसे औरत को नहीं पकड़ेगा। पकड़ता भी उसी को है जिसके मन में भ्रम घुसा हुआ है, जिसके मन में पहले से ही भूत का भ्रम फैला हुआ है, जिसके मन में पहले से ही शंकाएं बैठी हुई है, जिसके विचार गंदे हैं, जिसका मन गंदा है, और सबसे बड़ी बात जिसका तन गंदा है। जहाँ गंदगी है, चाहे वो मन की हो चाहे तन की हो, वहाँ वहम पैदा होते हैं, वहाँ अवधारणाएं पैदा होती है, वहाँ भ्रम पैदा होते हैं। तो बाहर कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई जिन चुड़ैल नहीं है। आदमी अपने ही कर्मों से भूत भी बन जाता है, प्रेत भी बन जाता है, चुड़ैल भी बन जाता है। भूत का जब नाम आता है सीधे हम ये समझ लेते हैं कि दूसरों को सताने वाला, पकड़ने वाला। तो जो आदमी आज सता रहा है किसी को, भूत से कम है क्या? जो आदमी आज किसी के साथ बुरा कर रहा है, वो प्रेत से कम है क्या? जिसका मन ही गंदा है, वो उसका मन ही भूत है, मन का भूत है, बाहर कोई भूत नहीं। लेकिन जिस आदमी को यह लग रहा है कि नहीं भूत होता है और हमको भूत पकड़ा है, अगर हम उसको यह कह दें कि नहीं भूत नहीं होता है, वो कहेगा ये कुछ नहीं जानता, ये सीधे मूर्ख है,
निरक्षर है, कुछ नहीं जानता। वो फिर सीधे वहाँ से उठता है, चला जाता है कहाँ? जो आदमी कहता है कि हम तुम्हारा भूत ठीक कर देंगे, हम तुम्हारा भूत पकड़ के हम गंगा जी में लेके डाल देंगे, खर्चा लगेगा, पूजा करनी पड़ेगी, और वो आदमी फिर उसी की शरण में चला जाता है। तो हम लोग के पास जब कोई आते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते भूत नहीं होता, हम कहते हैं आपके मन में अगर ये भाव है तो होता है, लेकिन ठीक कैसे होगा? क्योंकि ये सब एक मनोदशा है। मैंने कहा ना, ये मन भूत मन का होता है। मन में एक अवधारणाएं बन जाती है, मन में एक विचार जन्म ले लेता है, और मन के रोग की दवा बाहर नहीं है, उसको मन के ही हिसाब से करना होता है। तो जब किसी का माइंड इस चीज़ में पूरा बैठ जाता है कि हाँ ये चीज़ होता है, तो आप उसे डायरेक्ट नकार नहीं सकते, उसको आप प्रैक्टिकल समझा सकते हैं या फिर उसको हिम्मत दे सकते हैं। तो हम लोग सद्गुरु संतों के आशीर्वाद और कृपा को उन्हें हम एक अनुभूति देते हुए, हम उन्हें बताते हुए, हम इतना ज़रूर कोशिश करते हैं कि उनके मन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं, अब गुरुजी की कृपा बरस गई, अब गुरुजी मेरे साथ हैं, अब संत गुरुजन का आशीर्वाद मेरे साथ है, माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, भूत प्रेत हमको छू भी नहीं सकता। जैसे ही ये भाव, जैसे ही ये हिम्मत इंसान के अंदर आता है, उसका मन मजबूत होता है, वो भूत प्रेत कहाँ भाग गया पता भी नहीं चलता। फिर उसे लगता है कि भूत तो होता ही नहीं, उसे लगता है कि अब तो हम कहीं जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगता है हमारे गले में तो माला है, गुरु का आशीर्वाद है, अब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन अक्सर कुछ लोग, एक बार एक आदमी मिला, उसने कहा भूत होता है। मैंने कहा कैसे? कहा हम सो रहे थे, रात में उनको उठा के पटक दिया। अब कुछ बातें तो ऐसी आती है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, जिस पर हम कुछ कह नहीं सकते। भूत था, उठा के पटक दिया। आदमी मन को इतना उसमें रमा देता है, इतना उसका चिंतन करने लगता है कि कहते हैं जिसका आप जिस चीज़ का चिंतन करेंगे, धीरे 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 आपकी मनोदशा उतनी गहरी उसमें बैठ जाती है, आपका मन इतना गहरा उसमें बैठ जाता है कि आप वैसी ही एक्टिविटी करने लगते हैं, आप वैसी ही गतिविधि करने लगते हैं, आप वैसे ही क्रियाकलाप करने लगते हैं। ये सब मन का खेल है। हम तो बड़े बड़े ओझा, बड़े बड़े भूत झाड़ने वाले को कहते हैं कि तुम मुझे भूत दिखा दो, या जिस मरघट में जाने का है बोलो, जाएंगे, बैठेंगे रात भर वहीं मौज में। अगर भूत दिख गया या हमसे मिल गया तो हम मान लेंगे, लेकिन ये होता नहीं है। भूत प्रेत नहीं होता। भय जरूर आदमी को होता है, क्योंकि आजकल इतनी फिल्में भी दिखाई जा रही है भूत प्रेत पर, और इतने डरावने सीन क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं कि आज बच्चे छोटी सी अवस्था से ही टीवी देखते हैं और कहीं भूत का फिल्म देख लिया तो मन में भूत का भरम बचपन में ही बस जाता है, बैठ जाता है। फिर वो अपने घर के किसी अंधेरे कमरे में भी जाना चाहेगा तो भयभीत हो जाता है, उठ जाता है। आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा अपने ही घर में डरता है, कहता है न भूत है उधर, होता कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि वो मोबाइल हो या टीवी हो, बचपन से ही डरावने सीन देख रहा है, हॉरर मूवीज देख रहा है, अब वो डरता है। अरे ये तो वो भारत है जहाँ 2 वर्ष का बच्चा भरत शेर का दांत गिनता था। इतना सामर्थ्य, इतना हिम्मत था, और आज छोटे से छोटे बच्चा अपना घर के अंधेरे कोने में नहीं जाना चाहता, कहता है भूत है। आप उसे किस अवस्था में ले जा रहे हैं? आज समाज किस दिशा में जा रहा है? यह भय, यह आतंक ही तो है भूत के नाम पर, जो टीवी के माध्यम से तो परोसा ही जा रहा है। आसपास के पुराने बूढ़े बुजुर्ग भी इसमें कोई कसर नहीं छोड़ते, वो कहते हैं भूत होते हैं, प्रेत होते हैं,
भूत का मतलब क्या है? जो चला गया। कहते हैं ना, भूत भविष्य वर्तमान। भूत मतलब चला गया। अब जो गुजर गया वो भूत है। जो मर गया वो हर आदमी भूत है। इसका मतलब ही नहीं कि वो लौट के आता है। वो चला गया, कोई लौट के नहीं आता। इस धरती पर जो भी है सबका आधार कार्ड है, सबका वोटर आईडी कार्ड है, लेकिन किसी भूत का ना आधार कार्ड है ना वोटर आईडी कार्ड है। कहीं हत्ते पता नहीं चलता है कहाँ उसका घर है, कहाँ द्वार है, कहाँ उसका खाने पीने का जगह है, कहाँ शौचालय बाथरूम है, कुछ नहीं। ना कहीं नाम, ना कहीं पता, ना कहीं ठिकाना, कुछ नहीं, कहीं कोई पता नहीं। लेकिन आदमी के मन में बैठ गया है कि भूत होता है, प्रेत होता है। लोग पहले कहते थे कि सेमल, बरगद, ये सब दुनिया भर के पेड़, नीम का पेड़ पर भूत बैठता था, डाल हिलाता था, उल्टे पांव चलता था। बड़ी कथाएं इस पर प्रचलित थी, बड़ी कहावतें प्रचलित थी, और लोग इसको सच मानते थे और डरते थे। और कई बार तो आदमी अपने ही परछाई से इतना डरता है कि लगता है उसको बेहोशी आ जाएगी। छोटे छोटे गलतफहमियों से ये बातें क्रिएट हो गई कि भूत होते हैं। भूत प्रेत नहीं होते, हमारे मन के वहम हैं। मिथुन जी कह रहे हैं डेनिया भेजता है भूत। कोई डायन भी नहीं होता। इस धरती पर आपके कर्म ही आपको भूत प्रेत बनाते हैं, डायन बनाते हैं। अगर पवित्र कर्म है तो कोई भी है वो फिर सही है। कर्म गंदा है, विचार गंदा है तो हर आदमी डायन है, हर आदमी प्रेत है, हर आदमी राक्षस है। अब जिसका खान पान गलत है वो राक्षस है। राक्षस और मानव या देव में क्या भेद है? यही ना, मदिरा पीने वाला, मांस खाने वाला, गलत करने वाला असुर है। तो जो आज ये सब कर रहा है वो आज असुर है। नाखून बड़ा छोटा होने से ही कोई असुर थोड़े होता है। वैसे नाखून बढ़ाने का प्रचलन तो आज भी है। लोग नाखून बढ़ाते हैं, और किस लिए बढ़ाते हैं समझ में नहीं आता कि कौन सी सुंदरता नाखून में घुसी पड़ी है, कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन नाखून लोग बढ़ाए चले जाते हैं भालू की तरह या राक्षसों की तरह। तो समस्या ये है कि आदमी अपने मन को, अपने विचार को गंदा कर लिया। और जो आदमी अपने मन को, अपने विचार को गंदा कर लिया है वही डायन है, वही भूत है, वही चुड़ैल है, वही प्रेत है, वही राक्षस है। इसका कोई दूसरा रूप नहीं। इंसानों में ही सब कुछ है, अलग से इसकी कोई प्रजाति नहीं। आप कहीं खोज लीजिए, वैज्ञानिकों ने सब कुछ खोजा है, अब तक कोई अलग प्रजाति नहीं मिला। आपको इंसान में ही नाग भी मिल जाएगा, इंसान में ही आपको गधा, बैल, बकरी, सिंह, सियार सब मिल जाएगा। भूत प्रेत, जिंद, चुड़ैल, राक्षस सब मिल जाएगा। जिसके भीतर जो प्रवृत्ति काम करती है उसे हम वही कहते हैं। जिसके भीतर आसुरी प्रवृत्ति है उसे हम असुर कहते हैं। जिसके भीतर दैवी प्रवृत्ति है, दिव्य प्रवृत्ति है, उसे हम देवता कहते हैं। जिसके भीतर मानवीय प्रवृत्ति है उसे हम मानव कहते हैं। और जिसके भीतर आश्विक प्रवृत्ति है उसे हम पशु कहते हैं। और कोई फर्क नहीं है। जिस प्रवृत्ति को लेकर इंसान चलता है, जिस प्रवृत्ति को लेकर इंसान जीता है, उसे हम वही कह देते हैं। अलग से कोई, इंसानों में ही सारे लोग, सारी छवियां आपको मिल जाएंगे, सारे रूप मिल जाएंगे। एक ही इंसान जैसे रिश्तों में कोई, किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का दादा है, किसी का बेटा है, किसी का मित्र है, उसी तरह से इंसान में ही सारी प्रवृत्तियां हैं। आपका मन निर्मल है, हृदय में करुणा है, प्रेम है, तो आप ही देवता हैं, आप ही इंसान हैं, आप ही भगवान हैं। लेकिन मन में छल है, कपट है, घृणा है, मन में विकार हैं, तो वही भूत है, वही प्रेत है, वही आदमी राक्षस है। जिसकी वाणी शुद्ध है, जिसका खान पान शुद्ध है,
वही शुद्ध मानव है। मानव होने का लक्षण, मानव होने का प्रमाण यही है कि जो व्यक्ति अपने धर्म में चलता है, जो व्यक्ति अपने स्वभाव में चलता है, जो व्यक्ति इंसानियत के पथ पर चलता है, मानवीय गुणों के पथ पर चलता है, जो हिंसा से दूर है, जो कपट से दूर है, छल से दूर है, जो अभक्ष भोजन से दूर है, जो दुर्व्यसन से दूर है, रक्षक पूरी सृष्टि का बनना था, सृष्टि का भक्षक बन बैठे। आदमी सिर्फ आदमी का ही नुकसान नहीं कर रहा, आदमी संपूर्ण प्रकृति का नुकसान कर रहा है। पेड़ काट रहा है, नदियों को प्रदूषित कर रहा है, वायु को प्रदूषित कर रहा है, धरती को प्रदूषित कर रहा है, अपनी वाणी को प्रदूषित कर रहा है, अपने घर के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, समाज के वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। वो तमाम प्रदूषण के कारण बन रहा है, गलत मान्यता के कारण, गलत विचार के कारण। इंसान हर अवस्था को धारण कर लेता है। यदि चाहे तो तप के द्वारा, त्याग के द्वारा, भक्ति के द्वारा इंसान दिव्य गुण को धारण कर सकता है और वह देवता कहला सकता। देवता अर्थात दिव्य गुण संपन्न या सह देव, दिव्य गुण संपन्न या सह देवी। जिसके भीतर दिव्य गुण है वह देव है, वही देवी है। तो जो दिव्य गुणों से संपन्न है वो देव है। लेकिन जैसे ही हम दुर्गुणों से, जैसे ही हम विकारों से संपन्न होते हैं, समस्या बढ़ती है। तब हमारे रूप बदलते हैं। कोई देवता, कोई प्रेत बनता है, कोई साधु, कोई चोर बनता है। शरीर तो वही है ना, आत्मा भी वही है, लेकिन प्रवृत्ति अलग हो जाती है। चूंकि मन हमें जो कराना चाहता है, जैसा कराना चाहता है, हम उसके ही रास्ते पर चलते चले जाते हैं, उसी तरह से हम चलते चले जाते हैं। जिधर हमें ले जाता है हम उधर आगे बढ़ते चले जाते हैं। आत्मा मूल में है। जब कोई दुष्ट होता है, दुष्ट प्रवृत्ति का, वही दुष्टात्मा कहला जाता है। कोई शुद्ध है, शुद्धात्मा कहला जाता है। कोई दुर्जन है, दुरात्मा कहला जाता है। कोई महान है, महात्मा कहला जाता है। और कोई श्रेष्ठ है, कोई अपने सारे विकारों को स्वाहा कर लिया है, दग्ध कर लिया है, जला लिया है, निर्मल बन गया है, वही परमात्मा कहलाता है। आदमी वही है, जिन जिन विचारों को धारण करता है खुद हो जाता है। इसलिए प्रेत भी इंसान ही होता है, मनुष्य ही प्रेत भी बनता है, मनुष्य ही भूत भी बनता है, लेकिन मरने के बाद नहीं, जीते जी। अगर आपको कोई कहता है कि मरने के बाद कोई प्रेत बनता है तो यह झूठ है। आदमी जीते जी राक्षस भी बनता है, आदमी जीते जी पाश्विक जीवन भी जीता है, जीते जी चुड़ैल भी बनता है, जीते जी दैत्य भी बनता है। मरने के बाद तो एक ही गति होगी कि आदमी या तो चिता में जल जाएगा या मिट्टी में समा जाएगा। अंत में होना तो क्षय ही है, अंत में होना तो विनाश ही है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार, अपने वासना के अनुसार कोई दूसरा शरीर धारण कर लेगी और शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। कोई भूत, कोई प्रेत, कुछ नहीं बचता। आदमी जीते जी ही सब कुछ बनता है। आदमी जीते जी ही सारे प्रवृत्तियों को धारण करता है। इसलिए भूत, प्रेत,
ये सब नहीं होते, ये मन के वहम हैं, ये मन के भूत हैं जो हम मानते हैं और हमारा मन वैसा ही होता है। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा ते जहराया। साहब ने कहा है कि यह जो भ्रम का भूत है सब जग को खाया है, और जो जो इसको मानता है, जो जो इसको पूजता है, वो इसमें बहुत ज़्यादा फंसता है, वो इससे प्रभावित होता है, वो इससे पीड़ित होता है। इसलिए ये भ्रम का भूत है, ये मन का भूत है, बाहर कोई भूत नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है उसका। और अगर किसी को लगता है तो मुझे दिखा सकता है। मैं किसी भी मरघट में जाने को तैयार हूँ, किसी भी शमशान घाट में जाने को तैयार हूँ। अगर कोई प्रत्यक्ष में हमें भूत से दर्शन करा दे, हम बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन ये होता नहीं। चूँकि आज मैंने शीर्षक भूत और प्रेत से संबंधित दिया, इसलिए मैंने सिर्फ भूत प्रेत पर थोड़ी बातें रखी कि भूत प्रेत वस्तुतः मन का वहम है, मन ही भूत है, मन का ही भूत है। और जिंदा रहते रहते आदमी भूत प्रेत जिन चुड़ैल राक्षस इंसान देवता भगवान सब बन सकता है। आपका कर्म शुद्धतम है, महानतम है, जगत कल्याण का भाव है, तो आप ही भगवान हैं। अगर मन में गंदगी है, मन में विकार है, एक दूसरे के प्रति नफरत है, तो वो भगवान नहीं, फिर वही शैतान है, वही इंसान है, वही बेईमान है, वही भूत है, वही वर्तमान है। इंसान ही सब कुछ है। सारे रूप हम स्वयं धारण करते हैं अपने कर्म के आधार पर, अपने विचारों के आधार पर, अपने आचरण के आधार पर। कितना भी खूबसूरत आदमी है, यदि उसका कर्म गंदा है तो उस कर्म के आधार पर ही उसका नामकरण होता है, उस कर्म के आधार पर ही हम उसे जजमेंट देते हैं, हम उसको तौलते हैं, मापते हैं। इसलिए जिंदा रहते रहते जिसने जीवन को सुंदर बनाया है, जिंदा रहते रहते जिसने अपने कर्मों को पवित्र किया है, वही इंसान पूजनीय हो जाता है। हम भी अगर चाहें जीते जी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, और जीवन मिला ही इसीलिए है, सिर्फ खेलने खाने के लिए नहीं मिला, गलत करने के लिए नहीं मिला। यह जीवन, यह कीमती समय फिजूल कार्यों में लगाने के लिए नहीं मिला, उल्टे सीधे कार्यों को करने या सोचने के लिए नहीं मिला। यह जीवन तो मिला है स्वयं के कल्याण और जगत कल्याण के लिए, अपने भीतर की शांति और जगत में शांति लाने के प्रयास के लिए। अगर हमने स्वयं को जागृत कर लिया, अगर हमने स्वयं को पवित्र कर लिया, अगर हमने अपने भीतर ध्यान साधना को जगा लिया, एक मित्र ने कहा है, साहेब बंदगी मुझे निर्माण मुकाबला ने है, मैं कैसे भुला सकता हूँ यह वापस से रिप्लाई। गणेश प्रजापति, साहेब बंदगी, आपको भी साहेब बंदगी। सिकदर कानोजे, साहेब बंदगी साहेब, मुझे निर्माण मुकाबला ने है, मैं कैसे भुला सकता हूँ यह वापस रिप्लाई कीजिए। मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया, कृपया आप थोड़ा सा अपने प्रश्न को और स्पष्ट करें तो शायद मैं कुछ बोल पाऊँ। बाकी साहेब बंदगी का रिप्लाई मैं साहेब बंदगी में आपको करता हूँ। आपका प्रश्न क्या है, आप मुझे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं। तो मैंने इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा किया कि हमारी प्रवृत्तियाँ ही हर चीज़ का निर्माण करती है। हमारा मन जैसा होता है हम वही होते हैं। मैंने कहा असुर
या असुर या इंसान या भगवान, ये हम स्वयं अपने कर्मों के आधार पर बनते हैं। से कोई नहीं आता, आकाश से कोई नहीं आता, कोई अलग कौमें नहीं है। एक ही मनुष्य जाति है जिसमें से कोई हिंदू बनता है, कोई मुस्लिम बनता है, कोई सिख, कोई ईसाई बनता है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र बनता है, कोई सुर, कोई असुर बनता है, कोई साधु, कोई चोर बनता है, कोई धनी, कोई गरीब बनता है, कोई भूत, कोई प्रेत बनता है, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा बनता है। एक ही मनुष्य जाति है, लेकिन कर्म बदलते ही उसके रूप बदल जाते हैं। तो बाहर मरने के बाद कहीं कुछ नहीं, जीते जी मनुष्य ही सब कुछ है। आज तक मनुष्य ने मनुष्य का नुकसान सबसे ज़्यादा किया है, किसी जानवर ने, किसी जीव ने नहीं किया है। जितना मनुष्यता का दुश्मन स्वयं मनुष्य है, उतना कोई और नहीं है। इसलिए हम अपना विचार, हम अपने ख्याल थोड़ा बदलें। इस धरती पर भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इंसानों में जो भूत प्रेत बन बैठा है जीते जी, उस प्रवृत्ति को हमें समझना पड़ेगा। हम ही भूत प्रेत बन बैठे हैं। हमें वर्तमान में जीकर धर्म के पथ पर चलना होगा, कर्तव्य के पथ पर चलना होगा, प्रेम के पथ पर चलना होगा, जहाँ आपसे हमसे कोई भयभीत ना हो, बल्कि हमारे आपके पास कोई आ जाए वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, शांत महसूस करे। आपका हमारा जीवन ऐसा हो कि कोई भी आसपास आ जाए तो उसे लगे कि मैं कहीं ऐसी जगह हूँ जहाँ मैं सुरक्षित हूँ। हमारा भाव ऐसा होना चाहिए। अगर आपके आसपास आकर कोई व्यक्ति भयभीत महसूस करता है तो फिर भूत कहीं बाहर कहाँ खोजते हैं, आप ही तो भूत हैं। अगर आपके पास आकर कोई व्यक्ति ठगा हुआ महसूस करता है, फिर बाहर पापी कहाँ खोजते हैं। इसलिए हमारी प्रवृत्तियाँ हमें निर्माण करती है, हमारा कर्म हमें बनाता है। तो आज के इस प्रश्न पर इतना ही, और फिर आगे हम मिलेंगे कुछ झाड़ फूक आदि पर, कुछ चर्चा को लेकर, या आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं और किस विषय पर चर्चा की जाए। प्रासंगिक कुछ विषय आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें हैं जो आज भी भ्रम फैली है, ग्रह लक्ष्य, लगन, मुहूर्त आदि। तो जो भी हो हम उस पर चर्चा करेंगे। और जो मित्र प्रश्न करते हैं या कमेंट में कमेंट करें, लाइक करें, लेकिन प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट करें। और जब आप स्पष्ट करेंगे तो ही हम आपको उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा दिक्कत हो जाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रश्न करें, लेकिन स्पष्ट करें, साफ साफ लिखें, और ऐसे ही आप सब जुड़ें। चूँकि सद्गुरु कबीर के मानवतावादी विचारों में कहीं भी भ्रम, आडंबर, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है। शुद्ध इंसानियत, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध पवित्रतम जीवन है। तो आप सब इस चैनल पर जुड़ें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही सद्गुरु कबीर के मानवतावादी विचारों को आप तक पहुंचाने में हमें मदद मिले, और आप सब भी और लोगों तक पहुंचाएं, स्वयं में भी धारण करें, औरों तक पहुंचाएं। और इस तरह से आप जुड़कर इस जीवन में ऐसे ही कल्याणकारी अच्छा, ये मित्र सिद्धर कानोजे जी पूछ रहे हैं, मैं निर्माण बुक बुलाना चाहता हूँ, मैं कैसे बुला सकता हूँ? शायद आप ये कहना चाहते हैं कि मैं निर्माण पुस्तक मंगाना चाहता हूँ, कैसे मंगा सकता हूँ? आपके लेखनी से मुझे ये बात समझ में कहीं
दूसरी बात ये हो सकती है कि निर्माण बुक आप पढ़े हों और आप उसे कैसे भुला सकते हैं, ये तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि निर्माण बहुत अच्छी पुस्तक है, सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब की रचना है। शायद उसी निर्माण पुस्तक के बारे में आप कह रहे हैं, और यदि आपने उसे पढ़ा है तो आप ये तो नहीं कह सकते कि हम उसे कैसे भुलाएं। तो निश्चय ही आपका ये कहना होगा, जो मैं समझ रहा हूँ, कि निर्माण पुस्तक हम कैसे मंगाएं। तो मैं एक नंबर आपको लिखा देता हूँ, आप लिख लें और उसके द्वारा ही उस नंबर पर बात करके आप वहाँ से वो पुस्तक मंगा सकते हैं। शायद चूँकि वो पुस्तक सदगुरु कबीर नगर, संत कबीर नगर जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया में उपलब्ध है, सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी के ही धाम में। और चूँकि हम वहाँ से 200-250 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो यह पूर्ण जानकारी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं वहाँ का संपर्क सूत्र आपको दे रहा हूँ, तो आप नोट कर लें। 95 34 35 10 14, 95 34 35 10 14 यह नंबर है सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी का। आप इस नंबर पर संपर्क करें और उनसे ही पूछ लें वो पुस्तक आपको कैसे मिलेगी, या आप समय निकाल कर आश्रम पहुँचें और भी पुस्तकें प्राप्त करें। तो इस तरह से आप सब अपने इस क्षणिक जीवन में, जिसमें कि हमारा हर पल व्यस्ततम रूप में है, व्यस्त है, ऐसे समय में भी हमें सदैव अपने भीतर धर्म का दिया, और वो धर्म का दिया क्या है, वो प्रेम का दिया, वो सत्य का, वो इंसानियत का, वो मानवता का, इस धर्म का दिया हमें जागृत करके रखना है, जला करके रखना है, ताकि प्राण निकल भी जाएं तो हमारे चेहरे पर शाहंशायत बनी रहे, हमारे चेहरे पर निश्चिंतता बनी रहे। जाते जाते हमें यह महसूस ना हो कि जो करना था हमने कर ना पाया, जो जीवन जीना था हम जी ना पाए। ऐसा ना लगे कि कुछ खाली खाली रह गया है, ऐसा लगे कि जो करना था हमने कर लिया। इस संसार में रह कर के इस शरीर के द्वारा जो कल्याण का काम करना था, जो परोपकार का काम करना था, वो हमने कर लिया। तो इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ हर दिन की शुरुआत करें, और जब रात में बिस्तर पर आएं तो इन्हीं संकल्पों, इन्हीं समीक्षाओं के साथ अपने रात्रि की में, अपनी नींद में प्रवेश करें। तो इसी मंगल कामना और भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब हमारी बातों को बड़े ही ध्यान से सुना है, चूँकि आप सब हमसे जुड़े हैं, और इस नाते आप सब एक हमारा इस अध्यात्म रहस्य का एक हिस्सा हैं, परिवार हैं, संत कबीर निर्वाण संघ का हिस्सा है, परिवार हैं। तो आप सब ऐसे ही जुड़े रहें और अपने विचार, अपने अनुभव भी देते रहें, और अपना सेवा भी देते रहें, इंसानियत और मानवीय गुणों धारण करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं विराम दूं, उससे पहले कि मित्र ने, साहेब बंदगी जी हमें ये बताइए गुरु दीक्षा क्या है। गणेश प्रजापति जी पूछ रहे हैं, गुरु दीक्षा एक है शिक्षा, एक है दीक्षा। जैसे पुलिस या सेना की ट्रेनिंग होती है ना, तो पुलिस बनने के बाद या सेना बनने के बाद क्या करना है, वो सारी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है, शारीरिक व्यायाम के रूप में, मानसिक के रूप में, मानसिक, शारीरिक, वैचारिक, ये तमाम प्रकार से एक ट्रेनिंग, एक अभ्यास कराया जाता है।
उसके बाद जब देख लिया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति अब योग्य हो गया, या इसमें जिस पद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए ये आया था वो इसके भीतर पूरा हो गया, तब उसके पहचान के लिए, उसके प्रमाण के लिए एक वर्दी दे दी जाती है, पुलिस की या सेना की। तो उसी प्रकार गुरु दीक्षा है कि हम जीते हैं, कितना जीते हैं, कब से जीते हैं, कितने उम्र को जीते हैं, ये मायने नहीं रखता। गुरु दीक्षा का मतलब है कि गुरु उस दिन से हमें वो शिक्षा, वो ज्ञान दे देते हैं, वो दीक्षा दे देते हैं जिस दिन से समझो कि हमारा एक नया जीवन होता है शुरू, हमारा एक नया जन्म होता है, और फिर हमारे जीवन में उसी क्षण से धर्म घटित होता है। अगर गुरु ने गले में माला दे भी दिया और धर्म घटित ना हुआ तो दीक्षा फिर किसी काम का नहीं। तो दीक्षा का मुख्य अर्थ ही यही होता है कि वह अवस्था जिस घड़ी से हमारे भीतर भक्ति का जागरण हुआ है, गुरु ने हमें भक्ति का ज्ञान दिया है, गुरु ने हमें इंसानियत का ज्ञान दिया है, गुरु ने हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का ज्ञान दिया है, और वो उस वक्त से, उसी क्षण से हमारे भीतर प्रकट होने चाहिए। दीक्षा का मतलब सिर्फ कंठी माला या नाम नहीं होता है कि नाम दे देना। ये एक साधन है, ये एक पहचान मात्र है कि हाँ ये व्यक्ति अब दीक्षित हो चुका है, ये व्यक्ति वैष्णव हो चुका है। लेकिन दीक्षा का सही अर्थ यह है कि गुरु हमें वो ज्ञान, वो मंत्र दे दिए जिस मंत्र से हमारे जीवन में परिवर्तन आया। माला फेरना गुरु दीक्षा नहीं है, मन को फेरना गुरु दीक्षा है। माला तो सभी फेरते हैं। गुरु ने अगर हमें कहा है कि राम राम बोलो, तो ये पूरी दीक्षा नहीं है। अगर गुरु ने यह शिक्षा हमें दी है कि नहीं, राम राम तो बोलो या न बोलो, लेकिन मुख से मीठा बोलो, इस मुख से गाली मत बोलो, इस मुख से किसी को कटु मत कहो। अगर हमने मुख से मीठा बोलना शुरू किया, सच्चा बोलना शुरू किया, लोगों को प्रेम देना शुरू किया, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, गुरु के द्वारा दिया हुआ दीक्षा, यही असली दीक्षा है। असली दीक्षा, असली सुमरनी यही है। आपके शब्दों में सिर्फ राम न घूमे, आपके जीवन में राम उतर जाए। आपके हाथ में सिर्फ माला न घूमे, बल्कि वो माला आपके मन में उतर जाए। तो दीक्षा यही है कि गुरु जब हमें माला देते हैं तो माला सिर्फ प्रतीक है कि पीछे सत्य है, अहिंसा है, करुणा है, दया है, क्षमा है। ये है असली दीक्षा जिसे हम धारण करते हैं। और इस पर विस्तृत चर्चा हम फिर किसी दिन करेंगे, जो कि वक्त बहुत हो चला है, और आप सब भी विश्राम करें। बिस्तर पर जाने से पहले अपने दिन भर के कार्यों की समीक्षा करें, और साथ साथ एक शाश्वत संकल्प के साथ, शाश्वत चिंतन के साथ, जगत क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, इससे मेरा संबंध क्या है, या हमारा उद्देश्य क्या है, या यदि कल का सूरज पुनः देख पाया तो मेरा उद्देश्य क्या होगा, कल का मेरा जीवन क्या होगा। इन्हीं कुछ चिंतनों के साथ आप धीरे धीरे नींद में प्रवेश करें। निश्चय ही एक अनंत गहरी शांति की अनुभूति होगी और बड़ी गहरी नींद आएगी, स्वप्न भी ना आएंगे, और सुबह जब आप उठेंगे मन हल्का होगा, चित्त हल्का होगा, कोई दबाव नहीं, चेहरा खिला खिला होगा। और फिर सुबह जब एक ध्यान के साथ, कुछ चिंतन के साथ, कुछ संकल्प के साथ आप दिन की शुरुआत करेंगे तो निश्चय ही दिन भी खूबसूरत होगा। इसी क्रियाकलाप के साथ, इसी साधना के साथ हमारा प्रतिदिन जीवन अगर बीतने लगे तो आप सदैव स्वर्ग की अनुभूति करेंगे, सदैव शांति की अनुभूति करेंगे। तो इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए, और सूचना जो कि मैं लगभग कई दिन से दे रहा हूँ
कि सत्संग जो 15-16 दिसंबर को है वो अब बिल्कुल निकट है, उसकी तैयारी भी करनी है। आप सबका उसमें हार्दिक स्वागत भी है, तो आप ज़रूर उसमें आएँ, सत्संग में भाग लें, संतों के दर्शन करें, संतों के विचारों को सुनें और ऐसे ही तमाम विचारों को आप इस चैनल पर भी सुनते रहें। घर बैठे इस पर आप लाभ लेंगे, लाइव सत्संग या फिर अन्य माध्यम से। तो आप इस चैनल से जुड़ें और लोगों तक भी इसको पहुंचाएं ताकि इस धर्म की ज्योति, धर्म का मशाल लोगों तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। चूँकि कुछ प्रश्न और आए हैं और आदित्य कुमार यादव जी पूछ रहे हैं कि आपसे बात करना है, कुछ क्वेश्चन भी करना है। ज़रूर आप कमेंट में अपना क्वेश्चन अगर चाहें तो लिख सकते हैं या फिर कॉल के माध्यम से तो अभी थोड़ी व्यस्तता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा और आपको कमेंट में ही नंबर हम दे देंगे, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद साहिब।